नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह बुरा साबित होगा। कोई भी संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे हैं तो वह अच्छा साबित होगा। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द है संविधान के रचयिता के, ये शब्द है संविधान के निर्माता के। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। भारत का संविधान जो हमें नियमों पर चलना सिखाता है, उसी संविधान को आज के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के संविधान को उधार के थैले के रूप में भी जाना जाता है। क्या आपको पता है कुल कितने खर्च आए थे संविधान को लागू करने में? ये सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे, साथ ही कुछ और रोचक तथ्य भी बताएंगे अपने इस रिपोर्ट में। 26 नवंबर का दिन हर भारतीय के लिए बहुत ही खास है। 26 नवंबर के दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने अपने संविधान को अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत के नागरिकों में संविधान के प्रति जागरूक करने और संवैधानिक मूल्यों को याद दिलाने के लिए हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, यानी संविधान दिवस। अब आप सोच रहे होंगे काफी पहले से ये दिन मनाते रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं ये सिलसिला काफी पुराना नहीं है। साल 2015 से भारत हर साल 26 नवंबर को अपना संविधान दिवस मनाता है। इसके लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को फैसला किया था। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जानते हैं। बता दें, देश को आजादी मिलने से पहले ही स्वतंत्रता सेनानियों ने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य शामिल थे। उस समय देश के संविधान को बनाने में लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था। भारत के संविधान को उधार के थैले के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से प्रांतों को उधार लिया गया है। हालांकि इसे भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक और पारंपरिक विशेषताओं के अनुसार तैयार किया गया था। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भी है। इसे प्रेम नारायण रायजादा ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपने हाथों से लिखा था और देहरादून में उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बार संविधान को जलाना चाहते थे। उन्होंने कहा था, ये छोटे समुदायों और छोटे लोगों की भावनाओं को शांत करने से है, जो डरते हैं कि बहुमत गलत कर सकता है, कि ब्रिटिश संसद काम करती है। महोदय, मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मैं कहने के लिए काफी तैयार हूं कि मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। मुझे वह नहीं चाहिए, ये किसी को शोभा नहीं देता। लेकिन जो कुछ भी हो, अगर हमारे लोग जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक हैं, और वे केवल ये कहकर अल्पसंख्यकों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ओ नहीं, आपको पहचानना लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना है। मुझे कहना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को चोट पहुंचाने से सबसे बड़ा नुकसान होगा। साथ ही भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। पहले उन्हें इस अधिकार से वंचित रखा गया था। केवल पुरुषों को वोट डालने की अनुमति थी। संविधान की जो मूल कॉपी है वो संसद भवन में नाइट्रोजन से भरे एक केस में संरक्षित है। इसे तैयार करने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। बता दें, भारत के संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान का पहला पेज संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित था। प्रस्तावना की बात हो ही गई है तो एक बार नजर डाल लेते हैं क्या है भारत के संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित करते हैं। वहीं आपातकाल के दौरान 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान सभा ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी एक समिति को सौंपी थी। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1948 तक भारतीय संविधान का मसौदा पूरा कर दिया था और इसे विधानसभा में पेश किया। तो ये थी भारतीय संविधान से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। आज संविधान दिवस था तो हमने सोचा क्यों ना अपने दर्शकों से साझा किया जाए। कैसी लगी ये जानकारियां हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और विजडम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।